Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zamir. Go grab your tickets for Parvaz Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. रूज, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। देखो, झूठ मत बोलो। खाने के दौरान भी तुम्हारी तवज्जो खाने पर नहीं थी। नूमी, कोई खास बात नहीं। तो जो आम बात है वो बता दो। नूमी, हमसे कहीं फैसला गलत तो नहीं हो गया? कौन सा फैसला? यहाँ शिफ्ट होने का? जी। तुम खुश नहीं हो इस फैसले से? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि हम सब यहाँ एक साथ मिलकर रहें। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नूमी, कोई है जो हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है। तुम तानिया भाभी की बात कर रही हो? हाँ, आपने भी महसूस किया ना? नहीं, देखो, मैं काशिफ भाई और अम्मी के बारे में ये सोच भी नहीं सकता कि वो खुश नहीं होंगे। तानिया भाभी रह जाती हैं। नूमी, वो वाकई खुश नहीं है। देखो रूज, उनका कसूर नहीं है। उन्होंने सारी उम्र ताई जी और ताई जान से हमारे बारे में कुछ अच्छा तो नहीं सुना हो। थोड़ा टाइम लगेगा उनको एडजस्ट होने में। मैंने महसूस किया नूमी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स में आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद ये मेरे पापा का घर है, इसीलिए मैं यहाँ फिर से काबिज होने के लिए आ गई हूँ। रूज, तुम इन बातों को सीरियस मत लो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर मैंने ये फैसला तो कर लिया कि अब दानिया भाभी के सामने मुझे देखभाल कर बोलना है, क्योंकि उन्हें कोई भी मेरी बात बुरी लग सकती है। कुछ नहीं होता रूज, डोंट वरी। ओके। ये रक्षंदा देकर गई थी। रक्षंदा के शौहर आपकी दुकान पे गए थे तो आप वहां मिले नहीं। ये क्या आजकल आप दुकान पे कम बैठने लगे हैं? ये तुमने क्या जासूसियां करना शुरू कर दी है मेरी? मैं क्यों ऐसा करूंगी? तो फिर शक क्यों कर रही हो मुझ पर? मैं अपनी दुकान पर नहीं जाता। करामत भाई ने उसके शौहर से ऐसा कहा कि आप नहीं आते। और तुमने सच मान लिया? क्या मैं अब पूछ भी नहीं सकती आपसे सजाद? देखो, सारा हिसाब किताब खराब कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा। आप करें हिसाब किताब, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अंदाजा तो मैंने लगा ही लिया था। पैसे देने में देर हो गई तो कहानी बना ली। शायद एक बात तो बताओ, अगर कभी कोई तुम्हारे पास आकर ये कहे मैं दुकान पर नहीं जाता, नहीं बैठता, तो फिर क्या तुम मान जाओगे? इतना बेतबारा समझा हुआ है आपने मुझे। कोई कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी? अगर कभी मैं किसी दूसरी औरत को शादी करके लेकर आ जाऊं तब? सज्जाद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मजाक में भी आइंदा ऐसी बात ना कीजिएगा। इतने साल आपने वफा की है तो अब आप ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ? आप हिसाब करें, फिर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्या पढ़ रही हैं? चीज़ केक की रेसिपी देख रही हूँ। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। फिर कल बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हो? बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने को। तो आ जाती ना। अच्छा, वैसे तुम्हें ममानी के घर का एड्रेस नहीं पता होगा ना? मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, तुम कल आ जाना। ओके? तुम नहीं आ सकती हो हमारे घर? ज़ारा, मैं भला वहाँ कैसे आ सकती हूँ? चलो हम कहीं बाहर मिलते हैं फिर। वो भी ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ आने में क्या ऑब्जेक्शन है? तुम्हारी ममानी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी अपने घर पर।
ऐसी बात नहीं है ज़ारा, क्या हो गया? मैंने तो अक्सम भाई से भी कह दिया था कि अब वो मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं इश्माइल से मिलने मैं मिफ़त के घर जाऊंगी। ज़ारा ट्रस्ट मी, ममानी को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। चलो हम कहीं बाहर मिलते हैं। अच्छा ओके, मिल लेंगे। बाय। ओके बाय। बेटा सारा यहाँ नहीं आना चाह रही? हाँ ममानी अजीब लड़की है, पता नहीं आपसे क्यों इतना डरती है। उसको लगता है कि शायद आप बहुत स्ट्रिक्ट है। पढ़ ली रेसिपी? हाँ, अब सोच रही हूँ कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। ध्यान से तानिया भाभी। अब इतने भी कोई नायाब और नादिर बर्तन नहीं थे जो दोबारा नहीं आ सकते। मैं बर्तनों की वजह से नहीं कह रही। ओ, तो तुम्हें क्या मेरी इतनी फिक्र हो रही है? तानिया भाभी, मुझे आपकी फिक्र क्यों नहीं होगी? इसलिए कि तुम्हारा मेरे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है उरूज। अगर सिर्फ खून के रिश्तों की अहमियत होती तो दुनिया में कोई एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करता। उरूज क्या हुआ है? कुछ नहीं काशी भाई। उरूज ठहरो। तानिया, बेशक उरूज के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उरूज मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूफिया है। फजूल की लॉजिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काशी भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रहे। दो दिन में तुम सबसे उकता गई, और 2 ही दिन में तुमने उरूज को ये बता दिया कि मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। तुम क्यों लोगों के सामने मेरे साथ खड़े नहीं होते? तानिया, अगर जानकर तुम कभी गलती करोगी ना तो मैं इन गलतियों में तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं होऊंगा। नूमी को देखा है तुमने? कितना ख्याल करता है वो उरूज का। हाँ देखा है मैंने। उरूज तुम्हारी तरह लोगों से उलझती नहीं है। आशी, उरूज मुझे एहसास दिलाती है कि ये घर उसके बाप का है। मुझे हर चीज एहतियात से इस्तेमाल करनी होगी। तानिया, तुम चीजें एहतियात से इस्तेमाल करो या नहीं करो, लेकिन इन रिश्तों के लिए एहतियात करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा खासा चच्ची हमें अलग शिफ्ट कर रही थी, लेकिन नहीं, तुम उनकी बात मान लेते तो क्या जाता। तानिया, मैं तुम्हें 10 दफा पहले भी बोल चुका हूं, ऐसी उम्मीद मुझसे मत रखना। तुमसे वाबस्ता सारी उम्मीदें वैसे ही दम तोड़ चुकी हैं काशी। लेकिन आज तुमने उरूज के सामने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। अब वो मुझे पहले से भी कमतर समझेगी। तानिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये इश्माइल यहाँ से कब जाएगी? तानिया, ये सवाल करने का इख्तियार तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। उसे अम्मी यहाँ लेके आई है ना, तो वो अम्मी की मर्जी से जाएगी। बहुत नखरा है इस लड़की में। तुम इतनी अजनबियत से बात क्यों करती हो उसके लिए? वो तुम्हारी फुप्पो की बेटी है यार। ये अजनबियत मेरी वजह से नहीं है काशी। वो फुप्पो की जिंदगी में भी मुझसे बात करने पर राजी नहीं थी। तानिया, ये सब तुम्हारा वहम। अगर वो तुमसे इस तरह बात करती है तो तुम उससे ठीक से बात कर लो। इस तरह तुम्हारे फासले भी दूर हो जाएंगे, अजनबियत भी खत्म हो जाएगी। काशी, मुझसे लोगों की चापलूसी नहीं होती है। तो फिर एक बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, अगर इस घर के लोगों का जायज हक तुम नहीं दोगी ना, तुम्हें लेकर मैं अपने पुराने घर शिफ्ट हो जाऊंगा। बाकी स्टडीज कैसी जा रही हैं ज़ारा? मैम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। गुड। जानती हो मैंने क्यों बुलाया है आज? यकीनन मिस फारिया ने दोबारा मेरी शिकायत लगाई होगी। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वो तो तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रही हो एंड योर रिजल्ट्स हैव इम्प्रूव्ड। थैंक यू मैम। बेटा, मुझे पता चला है कि तुम्हें मेरे घर आना अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मुनासिब नहीं लगता। फिर क्यों बेटा? इश्माइल आपकी होने वाली भाभी हैं, आप दोनों में इतनी दोस्ती है, आपका जब दिल चाहे आप आया करो। थैंक यू मैम। You're welcome. भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैम फतेह ने मुझे अपने घर पे खुद इनवाइट किया है। मैंने तुमसे पहले कहा था कि वो बहुत अच्छी हैं। पहले तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इश्माइल की वजह से अच्छी हो गई है। ओह प्लीज यार,
अब वहां जाओ तो अपना एटीट्यूड सही रखना, कोई बदतमीजी मत करना। आपको मैं बदतमीज लगती हूँ? नहीं, लेकिन जब कभी जिद पर डट जाती हो तो तमीज का दामन खो बैठती हो। भाई आप हमेशा में इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ ज़ारा, समझा रहा हूँ तुम्हें। मैं और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हारे मिजाज में, तुम्हारे अंदाज में हमें कोई भी खामी नजर आती है, उसे पॉइंट आउट करना तो हमारा फर्ज है ना। लेकिन पापा ने तो मुझे आज तक कभी डिग्रेड नहीं किया। क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाडली बेटी उनसे नाराज हो जाएगी। और आपको इस बात का डर नहीं है कि आपकी इकलौती और लाडली बहन आपसे नाराज हो जाएगी? यार मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ ना। कोई प्यार वार सब नहीं समझाते मुझे। अरे कहाँ जा रही हो? इश्मल की तरफ जा रही हूँ। ओह, that's great। लेकिन आप तो कह रही थी कि आप इफ़त आंटी के घर नहीं जाएंगी। मैम इफ़त ने मुझे खुद अपने घर पर इनवाइट किया है। वहाँ जाके मेरी शिकायतें मत लगाना। जरूर लगाऊंगी और सबको ये भी बताऊंगी कि भाई मुझे किस तरह इरिटेट करते हैं। Yeah, that's cheating। अरे मजाक कर रही हूँ भाई। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय। क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते सच्चा? जवाब दीजिए ना। ये बात नहीं है। मैं दानिया को और शाइस्ता को भला क्या मुंह दिखाऊंगा? दानिया अपने घर में खुश है और दानिया को कोई हक नहीं है कि वो आपको आपकी खुशियों से रोके। रही बात शाइस्ता की, तो वो मेरे साथ इसी घर में रह सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा सच्चा। हेलो, क्या क्या करें थी? इंतजार। इसका मैंने तो शाम में आने का आपसे वादा किया था ना। आपके जवाब का इंतजार। अब किसी जवाब की जरूरत है भला? अच्छा, तो फिर क्या मैं आपको बता दूं कि मुझे भी एक मोहब्बत करने वाला इंसान मिल गया है? हाँ, बता दो। हद है वैसे। मैं आपको पूरे घर में तलाश कर रही हूँ, आप यहाँ बैठे में। मैं तुम्हें बताता हूँ किन 2 थानों में डिफेक्ट है, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जब कोई फोन पे बात कर रहा होता है तो पीछे से आहिस्ता बोलते हैं। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा मैं सोच रही थी आज आप घर पर हैं तो दानिया क्या हुआ थे? नहीं, मुझे काम है। लेकिन आज तो छुट्टी का दिन है, आज कौन सा काम पड़ गया? काम, अपना काम भी मैं तुम्हें बताऊं? इंसान को हजारों काम होते हैं। पहले तो नहीं होते थे ये काम। देखो मुझ पे शक करने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं मैं। शक नहीं करना मुझ पे। सज्जाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप पे हर वक्त शक करती रहती हूँ? क्या हो गया आपको? चीखते रहते हैं हर वक्त। ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने जो इस औरत से मेरा पाला पड़ गया? तुम्हें पता है उस दिन जब तुम्हारी कॉल आई थी ना, ममानी मेरे साथ ही बैठी थी। मैंने तो उन्हें बता दिया कि तुम उनसे कितना डरती हो। इसमें कुछ बातें खुद तक भी रख लेते हैं, सब बातें सबको नहीं बताते। अच्छा ये बताओ अंकल कैसे? पापा बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई का नहीं पूछोगी? उनसे तो मेरी बात हो जाती है। अरे बड़े चालाक हैं, मुझे तो नहीं बताया कि उनकी तुमसे बात होती है। आज घर जाके उनसे पूछती हूँ ये बात। अब हर बात दूसरों को तो नहीं बताई जाती ना ज़ारा, तुमने कहा। भाभी इस तकल्लुफ़ की क्या जरूरत थी? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। कोई बात नहीं, मूड नहीं है तो फिर मैं ले जाती हूँ। वैसे भी इश्मल और इसके मेहमानों की खिदमत मेरी ही तो जिम्मेदारी है। वैसे अपनी ममानी से कहो कि कुछ मैनर्स दानिया भाभी को भी सिखा दें। मैनर्स सीखने की जरूरत मुझे नहीं है, बल्कि तुम्हें है ज़ारा, कि किसी के घर आके किस तरह की बात की जाती है। अरे भाभी छोड़े ना, ये तो बस यूं ही। अरे अश्मल, तुम्हारी मजबूरी होगी इसके सामने चुप रहने की, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है इसकी बातें सुनने की। मैंने तो सिर्फ एक मजाक ही किया था, लेकिन अब मुझे वाकई लग रहा है कि आपको मैनर सीखने की बहुत जरूरत है। मुझे चलना चाहिए अब। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आपा तो सुन के बहुत खुश हुई और कहा कि मुझे फौरन सजाद की तस्वीरें भेजो। फिर क्या?
मैंने वो जो बर्थडे पे तस्वीरें बनाई थी इनको भेज दी। तो मैं उन्हें कैसा लगा फिर? उन्होंने मुझे फौरन कॉल की और इतना ढेर सारा डांटा कि ना पूछें। क्यों? तुम्हें डांटा क्यों? इसका मतलब है कि शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आया होगा, है ना? उन्होंने मुझे इसलिए डांटा कि आखिर मैंने इतना हैंडसम लड़का तलाश करने में टाइम क्यों लगा दिया। सच कह रही हो ना तुम? हाँ बिल्कुल। और आपने ये भी कहा कि मैं ये रिश्ता कबूल करने या ना करने का फैसला कराची आके सज्जाद से मिलकर ही करूंगी। लेकिन महविश, ये फैसला तो हम दोनों ने करना है। वो बात आपकी ठीक है, पर आफ्टर ऑल आपा मेरी बड़ी बहन है और उनकी मर्जी और राय तो मैटर करती है ना। हेलो ज़ारा। इश्मल यहाँ से चलो। क्या हुआ ज़रा, बैठो 2 मिनट, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। प्लीज यहाँ से चलो इश्मल। क्या हुआ ज़ारा? किधर? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी क्या? ज़ारा देखो, छोटी छोटी बातों पे दोस्ती खत्म नहीं की जाती। शट अप। मेरी और तुम्हारी आपस में कोई दोस्ती नहीं है। चलो इश्मल। ज़ारा, कौन था वो? कोई नहीं था यार, प्लीज लीव इट। वो तुम्हारा नाम कैसे जानता था? इश्मल, डोंट डिस्कस हिम। वैसे वो बहुत बदतमीज था ज़ारा। आई हेट हिम इश्मल। इसका मतलब तुम जानती हो उसे, है ना? इश्मल प्लीज चेंज द टॉपिक यार। ओके। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया उसने हमारा। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz Junoon is releasing this Eid al-Adha. Go grab your tickets right now before it's too late because you're going to really miss that if you don't watch the movie and you don't want to do that. वैसे लोग आगे का सोचते हैं और हम पीछे का सोच रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि अम्मी को ये बात कितनी तकलीफ देगी कि हम अकेले होने का सोच रहे हैं। तो काशी, उन्हें भी तो सोचना चाहिए था सबको यहाँ लाने से पहले। किसी को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।